देखिए, इस समय आप देख रहे हैं लगभग 200-300 परिवारजन यहाँ बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि इन्हें इनके दाने दाने से मोहताज कर दिया गया। ये रोजगार करते हैं अपने ईंट भट्टे व्यवसाय लगा करके। 40-40 साल पुराने भट्टे हैं। 561 सर्वे नंबर पर शासन ने अनुमति दे रखी है। फिर शासन बिना नोटिस के कैसे तोड़ सकता है, वो भी बिना किसी सूचना के। एक ईंट भट्टा तैयार होने में 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था के समय इनका ईंट भट्टा तोड़ देना, वो भी किसी बड़े बड़े कॉलोनाइजर को या भूमाफिया को फायदा देने के लिए, बहुत शर्म की बात है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि सरकार भाजपा की सेंट्रल में, केंद्र में, मध्य प्रदेश में, यहाँ के सब लोग नेता नगरी डिप्टी सीएम मंदसौर में रहते हैं। 5 लाख वोटों से जीते हुए सांसद सुधीर गुप्ता रहते हैं। राज्यसभा सांसद मंदसौर में रहते हैं बंसीलाल जी। आदरणीय रमा देवी गुजर साहब यहाँ की नगरपालिका अध्यक्ष है। सब कुछ भाजपा के हाथ में। तो फिर क्या मजबूरी थी कि शासन के 200 लोग पहुँच करके इन गरीबों का आशियाना उजाड़ते हैं। 15-15 लाख रुपए के भट्टे तोड़ दिए गए। कौन देगा इसका हर्जाना? ये परिवार वो लोग हैं जो रोज कमाते, रोज खाते। अभी बीते दिनों कुछ हमारी माताओं बहनों के ठेले उजाड़ दिए गए, खाना बनाने वाली महिलाओं के। आज इनके परिवार उजाड़ दिए गए। मैं सोचता हूँ कि शहर के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी भी किसी का घर तोड़ देगी ये सरकार। तो मेरा आज इन भाइयों के साथ खड़े रहने का उद्देश्य ये है, आज चुनाव नहीं है भैया, लेकिन ऐसे समय पर इनके साथ खड़ा रहना बहुत आवश्यक है जब इनके साथ तानाशाही हो रही हो। क्या न्याय मिलना चाहिए? इनको न्याय मिलना चाहिए सबसे पहले कि 15-15 लाख रुपए का मुआवजा प्रति भट्टे वाले को दिया जाए। साथ ही जगह चिन्हित करना है। यदि जगह चिन्हित करना है तो पहले इनसे पूछिए कि हम आपको वह स्थानांतरित करना चाह रहे हैं। यदि इनकी सहमति हो तो स्थानांतरित करें, अन्यथा कोई बैठकर सॉल्यूशन निकाले, न कि जाकर के गुंडों की तरह जेसीबी चला करके इनका आशियाना तोड़ें। क्या नाम? देखिए, कल नगर पालिका द्वारा पूरे मंदसौर में अतिक्रमण हटाने की एक प्रक्रिया चल रही है और अतिक्रमण में टारगेट सिर्फ गरीबों को किया जा रहा है। कुछ भूमाफिया, उनके कुछ पसंदीदा भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए कल उन्होंने अलावदा खेड़ी में ईंट के भट्टों को पानी ढोल करके, अतिक्रमण हटा करके, आग बुझा करके भारी नुकसान के साथ इन लोगों के भट्टों को वहां से हटा दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन महिलाओं को और इन पुरुष को, यानी कि भट्टे चलाने वाले हर व्यक्ति को वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं दी गई, किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। ये जो सरकार है, ये जो नगर पालिका है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का काम ये होना चाहिए कि हम हमारे क्षेत्र में से गरीबी को हटाएं। लेकिन ये जो सरकार है, ये नगर पालिका है, अपने सिर्फ कुछ भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों की गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को ही हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम उसमें इन्हें नाकाम नहीं होने देंगे। हम सभी इन्हीं के साथ में हैं और इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक लड़ेंगे। प्रजापति गांधी चौराहे बैठे हैं, क्या वजह बताएं? कल हमारे भट्टे में बिना नोटिस के इन्होंने जीसीपी से बुलडोजर से भट्टे दड़ा दिए। जो भट्टे लग रहे थे ईंटों, कच्ची ईंट के और पक्के हुए, आग भी डाल रखी थी हमने तो उसको भट्टे इन्होंने बुलडोजर से दड़ा दिए हैं। और कल नगर पालिका ने बिना नोटिस के 7-8 भट्टे हमने खाली कर दिए थे और 7-8 भट्टों पे 10 भट्टों पे इन्होंने बुलडोजर चला दिए। भारी नुकसान कर दिया है, इसलिए गांधी चौराहा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और काफ़ी 50 सालों से हमारा व्यवसाय उस जगह में चल रहा है और सरकार ने ये जगह चिन्हित कर रखी थी। तो हमारे पास प्रमाण पत्र मिले हुए हैं, समाज की तरफ से आरक्षित ज़मीन दे रखी है हमारे को। और 2019 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, सारे ग्रीन बेल्ट की जगह आई है। और ये कॉलोनी पूरा भट्टा हमारा हर साल डूब जाता है। सीना नदी आती है उफान पे, भट्टे डूब जाते हैं। और अलादा खेड़ी गाँव भी डूब गया था। और ग्रीन बेल्ट में इन्होंने हमारे भट्टों के आगे जो गणेशवाल जी ने कॉलोनी काट दी है, ये भी ग्रीन बेल्ट में आ रही है। कई फोर्स ये भी लगा रहे हैं। इन्होंने भट्टे हटाने के लिए अधिकारियों को पैसे दे दिए हैं और ये प्लांट भी ग्रीन बेल्ट में आ रहा है। और ये सक्सेस नहीं होगा क्योंकि पानी हर बार शिवना महा उफान पे आती है और ग्रीन बेल्ट में सारे भट्टे हमारे डूब जाते हैं, तो ये प्लांट भी डूब जाएगा। और कल इन्होंने कितने रुपए का नुकसान हुआ कल बुलडोजर? कल कम से कम 15 लाख 10-12 मतलब 2-2 लाख का सबके नुकसान हुआ भट्टा वालों का। कितने टोटल कितने लाख का नुकसान है? 25-30 लाख रुपए का सबके नुकसान हुआ है। क्या शुभ नाम, कहाँ से? मेरा नाम त्रिलोक प्रजापति।